पटना में हुई कारोबारी गोपाल खेमका मर्डर केस से जुड़ी बड़ी खबर। शूटर पुलिस की गिरफ्त से अभी तक बाहर है। संदिग्धों से पूछताछ हो रही है और एसआईटी शूटर की तलाश में लगातार लगी हुई है, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी। इस बीच एसआईटी ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया। पता यह भी चला कि हिरासत में लिया गया संदिग्ध रोशन है। गोपाल खेमका के अंतिम संस्कार में भी गया था। इसके साथ ही यह भी पता चला कि हत्याकांड में कुछ और लोग भी शामिल थे। 2 लाइनर लगातार शूटर के संपर्क में थे और उसे गोपाल खेमका के लोकेशन की जानकारी दे रहे हैं। आरोपियों के पास से अब कई मोबाइल बरामद हुए हैं और एक एक तार अब जोड़ने की कोशिश होगी, जांच करने की कोशिश होगी। तकनीकी जो अनुसंधान के आयाम है उन सभी पे कार्रवाई की जा रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि शीघ्र ही इसमें हम लोग हत्यारे तक पहुंच जाएंगे और जो भी षड्यंत्र करने वाले लोग हैं तक पहुंच। सर, क्या जेल से भी कुछ जुड़ा हुआ है? देव जेल से बोला जा रहा है। देखिए, एक पुलिस अनुसंधान की यह प्रणाली है कि जेल में चूंकि अपराधी संसीमित रहते हैं और उनको भी काफी सूचनाएं रहती है, तो हम लोग एक एसओपी है कि जेल के अंदर भी हम लोग आसूचना संकलन का प्रयास करते हैं और जेल के अंदर भी हम लोग सर्च भी हुआ है जिसमें कई मोबाइल्स वगैरह मिले हैं। कई लोग सस्पेंड हुए हैं जो मोबाइल की सेवा जेल बैरक्स में उपलब्ध कराते हैं उन पर। तो वहां से भी हम लोग आसूचना संकलन के जितने सारे स्रोत हैं सभी स्रोतों का दोहन करके हम लोग इस पे जल्द से जल्द उद्भेदन करने का प्रयास कर रहे हैं। थैंक यू। संदेह के आधार पे दर्जनों। शशि भूषण लगातार हमारे साथ मौजूद हैं। शशि भूषण, आप जिक्र कर रहे थे इस केस का और इसमें अभी तक क्या एक्शन और लिए गए, क्योंकि अभी तक तो हाथ खाली है, कौन है गुनाहगार वो पता ही नहीं चल पाया। और अगर जेल का जिक्र हो रहा है कि जेल से ये सब हुआ है, तो भी एक बड़ा सवाल फिर होगा कि जेल से आखिरकार कैसे इतने पूरे बड़े हत्याकांड को रच लिया जाता है। बिल्कुल, देखिए, हमने सुबह ही खबर बताई थी कि लगभग 1 दर्जन लोगों को हिरासत में पुलिस ने लिया है। उनसे पूछताछ संदिग्धों से पूछताछ जो है वो हो रही है। रोशन का नाम भी सामने आया है जो पटना के पुनपुन इलाके का रहने वाला है और खुद बिहार के डीजीपी विनय कुमार ने मीडिया से बातचीत में इस बात की पुष्टि की है कि लगभग 1 दर्जन लोगों को, संदिग्धों को हिरासत में लेकर के एसआईटी और पटना पुलिस जाँच कर रही है। तमाम जो सीसीटीवी फुटेज हैं वो खंगाले गए हैं। पूरा जो गांधी मैदान का राउंड अप है, उस इलाके में जितनी भी सीसीटीवी कैमरे हैं सबके फीड को देखा गया है। बुद्धा कॉलोनी से लेके इनकम टैक्स गोलंबर तक के इलाके में जो गतिविधियां रहीं उस वक्त जब हत्या हुई तो उसको पूरा मॉनिटर किया गया है। और जो पुलिस, विनय कुमार भले ही ये कह रहे हो कि हम जल्दी क्रैक कर लेंगे, लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उसके मुताबिक पुलिस ने लगभग 3 लोगों की पहचान इस मामले में की है, जिसमें एक शूटर और 2 लाइनर। एक लाइनर वो जो बांकीपुर क्लब पर मौजूद था जहां से निकले थे गोपाल खेमका, और दूसरा लाइनर वो बिस्कोमान टावर के आसपास गांधी मैदान के इलाके में था, जिसने इंश्योर किया कि जो शूटर खड़ा था गोपाल खेमका के दरवाजे पे वो अलर्ट हो जाए कि गोपाल खेमका की गाड़ी उनके घर के दरवाजे पे, गेट पे पहुंचने वाली है। तो ये पूरी चीजें समझ में तो आती हैं, लेकिन हाँ, कौन मास्टरमाइंड है, कौन इन हत्याओं के पीछे है और कैसे इन घटनाओं को अंजाम दिया गया। अगर वाकई बेऊर जेल से कनेक्शन है तो फिर जेल के अंदर जो बंदी हैं, कैदी हैं, अपराधी हैं, क्या उनको इस तरह का मैकेनिज्म सपोर्ट कर रहा है कहीं ना कहीं कि वो जेल के अंदर बैठे ही घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। तो सरकार के लिए और प्रशासन के लिए कड़ी चुनौती है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।